दोस्तों आज मैं 24 घंटे इस बालकनी में रहने वाला हूँ और देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं। यहाँ पे रूल्स हैं कुछ इस चैलेंज के, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रूल्स बेसिकली क्या है। तो रूल्स ये है कि मुझे 24 घंटे यहाँ पे बिताने हैं, फोन मुझे यूज नहीं करना है। दूसरा नियम ये है कि यहाँ पे मेरे को हर कुछ समय बाद टास्क मिलते रहेंगे, वो टास्क मुझे कंप्लीट करने हैं। अगर मैं टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया तो भाई वहाँ पे ये जो पूरा एरिया है ना बालकनी का, ये छोटा होता जाएगा। अभी आप देखेंगे टाइमर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, मतलब मेरे 24 घंटे अभी से शुरू होते हैं ऑफिशियली। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना बेस बना लेता हूँ कि मुझे कहाँ पे बैठना है। थोड़ी छाया वाली जगह पे बैठना ज़रूरी है। ये मेरा बेस मैंने बना लिया है फ़िलहाल के लिए। जैसे जैसे जो सन है वो शिफ्ट होगा तो मैं अपने बेस को चेंज करता रहूँगा। कुछ खाली टाइम मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं। ऐसे टाइम में मैं यूजुअली गेम्स खेलता हूँ और सोचता हूँ बेसिकली कि मैं क्या कंटेंट बना सकता हूँ। तो अभी भी वही करता हूँ मैं, खाली टाइम है मेरे पास। भाई मैंने बहुत टाइम लगा कि अगले कंटेंट का सोचा, बट टाइम ही नहीं कट रहा था यार। भाई अभी सिर्फ 5 मिनट हुए हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे करूँ क्या। फ्रेंड्स ये वाला जो एरिया ना, मतलब ये कोना, ये वाला जो एरिया है लास्ट वाला, यार ये इवनिंग के टाइम पे काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है। यहाँ पे देखो एक दरी भी है जिस पे बैठ सकते हैं, एटलीस्ट इस पे बैठ तो सकते ही है। और ये देखो यहाँ पे रात को ये बिछा भी सकता हूँ मैं। भाई ऐसे खालीपन में आप लोगों का क्या चीज़ होती है फेवरेट, बताओ कमेंट्स में बताओ यार। भाई सायरन बज गया, सायरन बज गया, सायरन बज गया। तो भाई सायरन बज चुका है और हमारे पास टास्क आ चुका है पहला। ये है फाइंड अ गोल्डन कार विद इन आवर। प्राइस हमें क्या मिलेगा? शेड मिलेगा भाई सन से। और अगर हम फेल हुए तो आधा एरिया चला जाएगा। भाई ये तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं अपने पास। देखो दुबई में गोल्डन कार दिखना इतना मुश्किल नहीं है, तो देखते हैं हमें यहाँ से गोल्डन कार दिखती है या नहीं दिखती। अब आधे घंटे से मैं गोल्ड कार ढूंढ रहा था, लेकिन किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि भाई एक भी नहीं दिखी। और भाई मैं धीरे धीरे ना फ्रस्ट्रेट होता जा रहा था। धूप में खड़े होके गोल्ड कार ढूंढो भाई, कहाँ फालतू का चैलेंज ले लिया। ये दिखने में आसान लग रहा है आप लोगों को कि क्या ये बालकनी में रुकना है, क्या ही बड़ी बात है। अब आए ना लाइन पे। अरे यार एक गाड़ी दिखी यार, ये गोल्ड है क्या? अरे यार वो तो टैक्सी है। ऊपर से सिर्फ येलो कलर की टैक्सी है, टैक्सी। अब भाई मैंने फोन को रखा साइड में और कंसंट्रेशन के साथ गाड़ियां ढूंढने लग गया। और आधा घंटा बीत गया था और गोल्ड का कोई अता पता नहीं था सिवाय गोल्डन लाइट्स के। गाइस अभी सूरज भी थोड़ा नीचे आ गया है और काफी ढूंढने के बाद मुझे कोई ऐसी गोल्डन कार नहीं दिखी। पता नहीं आज ही लोगों को नहीं निकालनी थी भाई गोल्डन कार बाहर। और बाप रे टाइम देखो इधर, तो यहाँ पे मेरे पास जो टाइम है वो सिर्फ 44 सेकंड्स बाकी है। अभी भी ढूंढते हैं, चलो 44 सेकंड्स में कुछ दिख जाए। बट ये गेम ना मतलब काइंड ऑफ अ लक गेम है भाई। ये मेरे हाथ में ही नहीं है, मतलब गाड़ी दिखी ना दिखी मैं क्या करूँ, मैं तो कर ही नहीं सकता ना। ये तो लक है यार टोटली। 8 सेकंड सिर्फ। एक गया, खत्म। पहला टास्क हार गया यार, आधा एरिया गया। तो दोस्तों ये लक्ष्मण रेखा यहाँ पे खींच चुकी है, दोनों बालकनी के हिस्से इससे डिवाइड हो चुके हैं। तो अभी अपना एक हिस्सा जा चुका है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे करना क्या है और मैं करूँ क्या। बहुत बोरिंग लग रहा है यार, मैं कुछ करने के लिए ही नहीं है मेरे पास। ये जो एरिया है ना ये काफ़ी सही लग रहा है बैठने के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे छाया है। मैं यहाँ पे बैठता हूँ, ये देखो यहाँ पे बेस्ट है। कुछ बेस्ट नहीं है भाई, ठीक है। काम करता हूँ यार, थोड़ा लेट ही जाता हूँ। नींद आ गई तो 2-4 घंटे पता नहीं कैसे निकल जाएंगे। कैमरामैन का भरोसा नहीं भाई, क्या चाहता है। मैं सोने वाला ही था, अचानक से सायरन बजने लग गया। भाई सायरन बज गया, सायरन बज गया। चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट टास्क क्या है। वॉक 200 राउंड्स ऑफ बालकनी, मतलब यहाँ पे मुझे 200 चक्कर काटने हैं भाई। और भाई लंच और पानी मिलेगा, मैं 400 पे काटने के लिए तैयार हूँ। और अगर नहीं कर पाया तो आधा एरिया चला जाएगा।
ऑलरेडी ऑलरेडी आधा चला गया, ऑलरेडी और आधा चला जाएगा। तो ये मैंने कैमरा तो यहाँ पे सेट कर दिया है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, और 100 टाइम्स इधर जाना है, 100 टाइम्स इधर, 200 बार चक्कर लगा रहे हैं। तो भाई मेरे अंदर जितनी भी ताकत थी ना, सारी मैंने झोंक दी थी और वॉकिंग करना स्टार्ट कर दिया था। भाई मेरे पास मेरी वॉच नहीं थी, अदरवाइज मैं आपको बता सकता था कि मैंने कितने स्टेप्स वॉक किया, बट ऑलमोस्ट 40 मिनट के बाद। अब मैंने कैमरा हाथ में ले लिया है, क्यों? सिर्फ 8 चक्कर बाकी रह गए, तो अब कैमरा हाथ में लेके ही चलेंगे। ये 8 चक्कर ही बाकी है, तो ज़्यादा, और 8 फिनिश। भाई 8 चक्कर हो गए मेरे, 8 पूरे 200 चक्कर काट लिए मैंने। तो फाइनली हमें हमारा मेहनत की रोटी मिल चुकी है भाई। एकदम कौन सी फीलिंग आ रही है? बचपन में क्या हुआ करता था कि हम लोग खेत में जाया करते थे, हमारे बकरी हुआ करती थी, तो उसका चारा लेने खेत में जाया करते थे, तो मम्मी रोटी सब्जी डाल के देती थी। लुगड़ी बोलते हैं हमारे राजस्थान में, मतलब एक कपड़ा रहता था उसमें डाल के देती थी, ओढ़नी जिसको बोलते हैं। और वो खेत में ना हम लोग क्या करते थे, पेड़ के नीचे बैठ के खाया करते थे। वो वाली सी फीलिंग आ रही है आज, क्योंकि ऐसे मेहनत से अर्न करके खाना कमाया यार, और फिर खा रहा हूँ। अब भाई भूखा तो मैं था ही, तो बिना कोई टाइम पास के मैं खाना खाने लग गया। लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि मैं रात कैसे बिताऊंगा इस बालकनी में, और ये सोचते सोचते मेरा खाना भी खत्म हो गया। क्योंकि उन्हें उस पानी बहुत कम है, तो बहुत थोड़ा थोड़ा ही यूज़ करेंगे। बहुत टाइम अभी बिताने के लिए, 500 ml का ही पानी का बॉटल है। और खाना खाने के बाद फ्रेंड्स देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ से आप देख सकते हो। मज़ा आ गया भाई देख के। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है, और यहाँ पे आप देखो नीचे ठंडी ठंडी हवाएं भी आने लग गई है। बट तुम्हारा भाई बोर हो रहा है यार क्या करूँ मैं? वो वेट कर रहा हूँ, खाना पीना सब हो गया भाई, अब बस वेट कर रहा हूँ कि कोई नया टास्क मिले, क्योंकि टोटल 6 टास्क मिलने हैं, अभी 2 हुए हैं, अभी टोटल 4 बाकी है, जिनमें से 1 फेल किया हूँ मैं और 1 किया है। तो ठीक है, अगला देखते हैं क्या मिलता है। स्टिल वेटिंग। ओके, यहाँ पे हमारा सायरन बज चुका है भाई। तो ये है हमारा नेक्स्ट टास्क, प्रॉपरली क्लीन द बालकनी, और प्लेइंग कार्ड्स मिलेंगे भाई। तो देखो हमारे पास एक ये है जो आज काम आएगा, और एक ये है, 2 ही हमारे पास। ये थोड़ा सा गीला है और ये सूखा है, तो सबसे पहले सूखा कचरा निकालते, फिर गीला कचरा निकालेंगे। अब भाई नॉर्मल झाड़ू तो सब मारते हैं, मेरा ये स्पेशल तरीका है। भाई हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, यानी कि देखो कितना साफ कर दिया हमने। पार्ट 1 मतलब कचरा साफ हो गया है, अब इसको मोप से करेंगे। और अब पोछा लगाने की बारी। कैमरामैन भाई, रिस्पेक्ट प्लस प्लस, द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड। कार्ड्स दो भाई खेलने के लिए। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। हाँ, कार्ड्स मिल गया यार। तो अब ये सारे कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं, अब मैं टाइम पास करूँगा इन कार्ड से। और ये पिक्चरों में देखा होगा आपने, वो कार्ड का महल बनाते हैं। चलो बनाते हैं, अपन भी देखते हैं बनता है नहीं बनता। भाई मैं कोशिश तो कर रहा था, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि बार बार गिर रहा था। तो भाई जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे हवा चल रही है, तो ये करना तो पॉसिबल नहीं है, कुछ और करना पड़ेगा इन कार्ड्स के साथ। अब कार्ड से भी कुछ नहीं हो रहा था। आई थिंक अकेलापन था तो मजा नहीं आ रहा था। कार्ड्स के साथ टाइम पास बहुत ज़्यादा हो गया, अभी वापस करेंगे थोड़ा टाइम ब्रेक के बाद, नहीं तो मैं बोर ही हो जाऊँगा इन कार्ड से। ये मैं इस कार्ड को यहाँ पे पीछे रख देता हूँ स्पीकर्स के। हमारे पास ये जो एरिया है ना, इसको एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है ये एरिया अच्छा क्यों है। क्योंकि अगर मैं रात को यहाँ पे सोऊंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे रात होने में भी ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है, तो जब मैं यहाँ पे सोऊंगा तो ये नॉर्दर्न लाइट्स है क्या है ये? वहाँ पर दुबई में नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिल रही है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। देखो ये तो कुछ ज़्यादा कुछ काम का चीज़ें नहीं है जो मेरे काम आए, ये लेकिन ये काम आ सकता है भाई। पानी पेशाब के लिए ये बढ़िया चीज़ है, बाथरूम लगी हो तो अब यही करना पड़ेगा। यहाँ पे चप्पल है, मैंने तो देखा भी नहीं था कि चप्पल पड़ी है यहाँ पे, तो मैं चप्पल का यूज़ कर सकता हूँ। टाइम देखो कितना हो गया है, अभी टाइम 18 घंटे बाकी है, बहुत ज़्यादा टाइम बाकी है। तो और देखो मौसम भी बहुत अच्छा है,
मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। भाई सच बताऊं, खाना खाने के बाद मुझे ऐसी नींद आई कि मुझे पता ही नहीं लगा, मैं बहुत ज्यादा गहरी नींद में चला गया। इवन दो जमीन पे सोने के बाद अनकंफर्टेबल भी लग रहा था, बट फिर भी पता नहीं कैसे। और तब तक मेरे कैमरामैन ने एक कैमरा टाइम लैप्स के लिए लगा दिया था ताकि आप लोगों को कुछ ब्यूटीफुल नजारे देखने को मिले। और रात को मेरी नींद खुली। दोस्तों रात हो गई है, टाइम कितना हो गया? 14 घंटे और बाकी है। भाई मेरे को सुसु लगी है, और ऐसे टाइम पे आप लोगों को पता ही है मैं क्या करने वाला हूँ। कैमरे पे तो करूँगा नहीं। सी यू आफ्टर अ ब्रेक। नींद काफ़ी अच्छी थी। ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कभी सो के देखो ज़मीन पे, बिना गद्दे बिना तकिए के, पता लग जाएगा। अब क्या करें, कुछ ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। ताश खेल सकता हूँ मैं अकेले, और क्या। अभी शोर है बुर्ज खलीफा पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यूएई का फ्लैग है, ऊपर रेड और ब्लैक वाइट और ग्रीन कलर आप देख सकते हैं, हल्का सा दिखेगा। मैं जूम इन करके दिखाता हूँ, देखो ये देखो। तो ओके, यहाँ पे दरवाज़ा खुल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा डिनर आ चुका है। मैं लंच क्यों बोल रहा हूँ भाई? अरे चम्मच का है भाई, हाथ से खाना है मतलब। अरे क्या, एक और टास्क आ गया। ईट फूड विदाउट यूजिंग हैंड्स, प्राइज मैट्रेस विद पिलो। अब अगर मैं बिना हाथ लगाए इस मैगी को खा लूँगा तो मुझे मैट्रेस मिलेगी विद पिलो, और नहीं तो आधा एरिया चला जाएगा। तो मैं भाई इसको खाना पसंद करूँगा बिना हाथ लगाए। और तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि अगर मैंने चीटिंग करी तो पता कैसे चलेगा कैमरामैन। भाई वो कैमरामैन है, सब जगह अलग अलग एंगल से कैमरे फिट करे हुए भाई उसने। मतलब मजाक की बात अलग है, लेकिन वो ध्यान रख रहा है, नज़र रख रहा है पूरी। अरे कैमरामैन ने हमको एक लाइट दे दी है कि भाई लाइट की ज़रूरत पड़ेगी तुमको तो एक लाइट ले लो। अब मेरे पास लाइट की कमी नहीं है। गेम क्या है कि मेरे लिए मैट्रेस और तकिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, रात के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। उनके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। और भाई मुझे सच में ना बहुत ज्यादा जरूरत है रात को सोने के लिए इस मैट्रेस और इस पिलो की। तो भाई मैं अपने कॉलेज के दिनों को याद करके ये चैलेंज को पूरा करने में लग गया। वैसे जब आलस आता तो ये तरीका अच्छा है यूज करना, और खाते खाते अचानक ये दिखा। और क्या अमेजिंग शो रहा है यार बुर्ज खलीफा पे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा भाई, देखो लेजर शो रहा है, लेजर। क्या अमेजिंग है भाई। वैसे लाइट शो तो होता ही रहता है, लेकिन जो लेजर शो है ना वो काफी कम बार देखने को मिलता है। मे बी जस्ट न्यू ईयर गया ही है तो इन्होंने शायद कुछ नया पैटर्न ऐड किया है अपने शो में। वाओ भाई, ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल। तो भाई मैं सच बताऊं, कैमरे से ज्यादा ये रियल में देखने में ना 10 गुना ज्यादा सुंदर लगेगा आपको। कैमरा में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, बट प्रॉमिस यार नेक्स्ट टाइम मैं एक बेटर कैमरे से रिकॉर्ड करूंगा। अभी के लिए ये एंजॉय करो। कंप्लीटेड भाई। अब गद्दा मिलेगा सोने के लिए। म्यूजिक आ गया, म्यूजिक आ गया। रिस्पेक्ट प्लस प्लस। इससे हम सोएंगे, ठीक है। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है भाई, देखो पूरा सब अंधेरा अंधेरा हो गया है। रोडों पे गाड़ियों की स्पीड भी कम हो गई है। तो अब हम सोएंगे। हमारे लिए सोने के लिए उस तरफ तो सो नहीं सकता मैं, अब यही है, इस तरफ सोना है। मैंने जो सोने के लिए हमारा बेस्ट प्लेस सोचा था वहाँ पे जाके सो जाते हैं। और मुझे नींद काफी आ रही थी तो मैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना बेड बना के सो गया। और फिर अचानक तो यहाँ पे लाइट बज, सायरन बज रहा है। अरे अरे नया टास्क दे, चैन से सोने भी नहीं देगा। 7 बजे उठना है बिना अलार्म के। प्राइस, अरे क्या बात है, लैपटॉप मिलेगा, वाईफाई, तो कल का दिन अच्छे से निकल जाएगा। 7 बजे उठना है, अलार्म नहीं रखनी है, ठीक है, देखते हैं। और रात को मुझे अचानक से लगा कि अब सुबह होने वाली है, तो मैं उठ गया। मुझे लगा 7 बज गए क्या। गाइस अभी लगभग सुबह होने वाली है। अब देखो पीछे, हमें उठना था 7 बजे से पहले। टाइम चेक कर लेते हैं कितना टाइम हो गया। बहुत टाइम है यार, अभी मतलब 8 घंटे 26 मिनट लगभग बाकी है। कितने 8 घंटे बाकी है, मतलब अभी लगभग 6 बजे 2:43 पे चैलेंज कर रहा हूँ। लगभग 6 बजे, अभी 6 सवा 6।
अभी थोड़ी देर और सो जाता हूँ क्योंकि भाई मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। और आखिर में वही हुआ जिसका डर था। मैं सोते रह गया और टाइम बीतते चला गया और इतनी गहरी नींद आई कि मैं सीधा 5 घंटे बाद उठा। दोस्तों जस्ट मेरी आंखें खुली है बट भाई अंधेरा हो चुका है, तो सॉरी अंधेरा नहीं, सूरज निकल चुका है। तो कैमरामैन मैंने ये टाइम पे किया या नहीं किया, मतलब क्या टाइम हो रखा है अभी? 7 बजे मैं विदाउट अलार्म उठा या नहीं उठा? नहीं उठा, मतलब है फेल हो गया। तो अब क्या जाएगा, अनदर हाफ एरिया गॉन। तो वो कांड हो चुका है जिसका मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था। कितने टास्क आए लेकिन आधा एरिया नहीं जा रहा था, बट फाइनली वो जा चुका एरिया। तो अब हमारे पास इस एरिया का एक्सेस नहीं है, यानी हमारा बिस्तर भी आधा जा चुका है, सिर्फ ये बैठने की थोड़ी सी जगह बाकी है यहाँ पे। प्लस में अब ऐसा हो गया कि अब मैं गिव अप मारने वाला हूँ। इन शॉर्ट गिव अप क्योंकि भाई पता ही आपको सुबह सुबह क्या तकलीफ होती है इंसान को। तो कैमरामैन थोड़ा रहम कर भाई, गिव अप मारने में मदद कर मेरी। और मैं छोड़ना ही चाहता हूँ इन शॉर्ट ये, क्योंकि समझ में तो नहीं आता करे क्या। अब तो मेरा एरिया भी सिर्फ 3-4 स्टेप्स का हो गया है। आप लोग बताओ क्या करो भाई, क्या करना क्या है, क्या करते आप लोग होते तो मेरी जगह। ऑनेस्टली भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि मैं सीधा पागलपंती पे उतर गया था। भाई कभी करके देखो, कुछ नहीं समझ आता, दिमाग खराब हो जाता है। एक्चुअली भाई मैं बाहर रहने वाला बंदा हूँ और कल से मैं घर के अंदर बंद पड़ा हूँ, तो फ्रस्ट्रेशन लेवल और बढ़ रहा है। अब भाई मुझे कैसे भी करके चैलेंज खत्म करना है और अंदर जाना है। कैमरामैन मैं तेरे को एक चैलेंज दे रहा हूँ, मुझे कुछ भी कर बस यहाँ से निकाल दे। कोई भी ऐसा टास्क दे जो तुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा। आई एम गिविंग यू चैलेंज। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। चैलेंज एक्सेप्टेड आ गया भाई कैमरामैन की तरफ से। लेट्स वेट फॉर द चैलेंज कि क्या चैलेंज हमें मिलता है, और इस बार ये चैलेंज पूरा ही करना है यार। देख शर्त ये है, अगर मैं चैलेंज पूरा कर पाया तो मुझे यहाँ से निकाल दो, ख़त्म करो। नहीं कर पाया तो फिर जो कैमरामैन बोलेगा वो मैं करूँगा। तो हमें क्या टास्क मिला है? हमें टास्क मिला है डोंट ड्रॉप द बलून फॉर 1 आवर। भाई मजाक चल रहा है क्या? और प्राइस है 3.5 घंटे रिड्यूस हो जाएंगे। चल प्राइस तो ठीक है, लेकिन अगर 1 घंटा कर लूँगा तो मैं 3.5 घंटे रिड्यूस करने का क्या मतलब है? 2.5 घंटे रिड्यूस कर भाई, और फेल 3.5 घंटे का एडिशन हो जाएगा। मतलब 1 घंटे तक उसको लेके घूमो बलून को, और 3.5 बलून भी आ गया भाई। ये रहा बलून, मैं दिखाता हूँ। बलून है हमारे पास। 1 घंटे तक सिर्फ हवा में करना है भाई। नीचे गिर गया तो फिर क्या करेंगे? अब भाई ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इतना बुरा भी नहीं हूं इसमें। एक बलून ही तो है, 1 घंटे होल्ड करना है, हो जाएगा यार, उसमें क्या बड़ी बात है। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस से कांड हो गया। ओह शिट यार, इस लाइन के उधर चला गया बलून। कैमरामैन मेरा टास्क पूरा नहीं हुआ है, आप बताओ क्या करना है आगे? हमने तो उम्मीद ही छोड़ दिया भाई इस 24 आवर्स बिताने की। जितने भी बिता लिए अभी मैंने। भाई कैमरामैन तो अभी कुछ रिप्लाई कर नहीं रहा। अब टाइम तो बढ़ ही गया है मेरा। अब एक काम करता हूँ, जो बचा कुचा टाइम है, अब मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज तो कुछ है नहीं। क्या अवेलेबल रिसोर्स? यहीं पे लेट के निकालूंगा। देखो हमारे पास ये स्पेस बाकी है, तो इस पूरे स्पेस में जो छाया है वो अभी फ़िलहाल इस एरिया में है। तो मैं यहाँ पे से सर रखूँगा और यहाँ पे मैं सोने की कोशिश करूँगा। अब मैं कुछ टाइम तक सोने की कोशिश करूँगा, जब तक मेरे आंखों पे धूप नहीं आती। 2-3 घंटे तो निकल ही जाएंगे इस पिलर की वजह से। ये देखो, ये पिलर जो है इसकी वजह से 2-3 घंटे तो निकल ही जाएंगे। और फिर मैं वापस 3 घंटे के लिए सो गया। 24 घंटे पूरे होने में 2 मिनट बाकी है ना? तो और इसके बाद हम चैलेंज हारे थे तो 3.5 घंटे और ऐड होते। लेकिन मैं कैमरामैन से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि भाई ये जो चैलेंज है ना, उसके बाद मुझे और कोई चैलेंज 3.5 घंटे और ऐड नहीं करने, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है। देखो, तो इसके बाद जो 3.5 घंटे ना, वो किसी और चैलेंज में आगे कंपनसेट कर लेना या कुछ और कर लेना उसका। बट अभी मैं एग्जैक्टली 55 सेकेंड्स बाद एग्जिट कर रहा हूँ यहाँ से, मैं निकल रहा हूँ। 5 सेकेंड, 4, 3, 2, 1। कांग्रेचुलेशन, योर चैलेंज इज ओवर। थैंक यू सो मच भाई। और अब फाइनली मेरा चैलेंज खत्म हुआ और उसकी खुशी में मैं घर के अंदर जाके रेस्ट करने का सोचा, और तभी अचानक